मैं लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। नारियल, चुन्नी, छोटी छोटी कन्याएं, माँ की भेंट, आओ मिलकर सब चढ़ाएं। मेरे YouTube परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया में शांति हो। आपके लिए विक्रम संवत 2078 बहुत शुभ हो। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य के गर्व का राज। वर्तमान में सितारों की चाल, अतीत से कैसे जुड़े तार, टैरो खोलेगा हर राज। आपके लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए और राजनीति के लिए मंगल हो, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। मेरे पूरे YouTube परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रों की और विक्रम संवत की। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। जय माता दी। हम पहुंच गए अपने 5वें नवरात्रे में। इस नवरात्रे की खासियत और पंचांग तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस पूरे नवरात्रे में मैं आपको सफलता पाने के उपाय बताऊंगी। वो सफलता सरकारी नौकरी की भी हो सकती है, वो सफलता व्यापार की भी हो सकती है, वो सफलता प्यार में भी हो सकती है, वो सफलता किसी भी खास काम में हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, बिलीव इन कर्मा। जिंदगी के अंदर अगर आपने अपने कर्मों पर बिलीव कर लिया तो रियली आपको किसी डॉक्टर वाय राखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम कितना बिलीव करते हैं अपने कर्मों पर? हम हमेशा अपनी गलतियों की सज़ा दूसरों को देते हैं, खुद को सही, दूसरे को गलत साबित करते हैं। उसके बाद हम रोना रोते हैं, गाना गाते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा। मैंने तो ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन हम जाने अनजाने में बुरा कर जाते हैं। एक खन्ना के रहने वाले बहुत ही अच्छे जो है ना, एक दवाई की दुकान के मालिक थे और वो बड़े कंजूस थे, बड़ा पैसा था उनके पास, वो कभी भी किसी को 1 रुपया नहीं छोड़ते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में खुद ये बात लिखी थी कि कर्म इतने ज़रूरी होते हैं। राखी जी, उन्होंने मुझे अपनी कहानी भी भेजी कि इतने ज़रूरी होते हैं कि आपकी इस बात पर मैं बहुत ख़ास तौर पर गौर फरमाता हूँ कि कर्म कितनी ज़रूरी चीज़ होते हैं। कह रहे मेरी ना दुकान थी, मेरे पास जो भी आता था मैं उसे 1 रुपया भी नहीं छोड़ता था। एक बार एक बूढ़ा आदमी आया, उसने मुझसे बोला कि मुझे दवाई चाहिए। उसकी दवाइयों का बिल 500 रुपये आया। मैंने उसे दवाई दी तो उसके पास 150 रुपये थे, बाकी पैसे नहीं थे। वो बहुत रोया पटकाया, उसने कहा कि राखी जी मुझे दवाई दे दो, पर मैंने उसे दवाई नहीं दी। तो बगल में खड़े हुए एक आदमी ने उसको अपना पर्स खोलकर कहा, भाई साहब इन्हें दवाई दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनके पैसे दे देता हूँ। उसने दवाई दे दी और एक्चुअली उस दवाई की कीमत राखी जी केवल 100 रुपये थी, जिसको एक्चुअली बाज़ार में दवाइयाँ बड़ी सस्ती मिलती हैं लेकिन मार्केट में आते आते महंगी हो जाती है। अगर मैं उसको दवाई दे भी देता तो जिसकी कीमत 100 रुपये थी और मुझे फिर भी 50 रुपये फ़ायदा होता, लेकिन क्योंकि उसकी जो बिल कॉस्ट आ रही थी वो 500 रुपये थी, उसके पास थे नहीं तो मैंने नहीं दिए। कह रहे मेरे कर्म ऐसे फूटे, कुछ दिन बाद मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया और मेरा बेटा मर गया। लाखों दवाई लगाने पर भी मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मुझे पैरालाइज अटैक हो गया और मेरी वाइफ बिल्कुल बेटे के मरने के बाद और मेरे पैरालाइज अटैक होने के बाद हमारी दुकान बिक गई, हम सड़क पर आ गए, हम गरीब हो गए। और मेरी वाइफ बड़ी तह तू कर अपने जेवर बेचकर मेरे लिए दवाइयाँ लाती थी और वो दवाइयाँ पैरालाइसिस अटैक होने के बाद मुझे पता था जिसके लिए मेरी वाइफ लाखों रुपए कीमत दे रही थी, एक्चुअली वो दवाई मात्र और मात्र 20-20 रुपये की थी। मैं अपनी बात और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा था। रह रहकर मुझे वो दिन अपने याद आते थे जब बड़े मजबूर लोग मेरे पास दवाई लेने आते थे। एक्चुअली जो दवाई की कीमत मुझे देना चाहे दे सकते थे, लेकिन मैं उनसे डबल पैसे लेकर दवाई लेता था और उन्हें बिल्कुल रहम नहीं करता था, कभी किसी को प्यार से बात नहीं करता था और मेरे ही कर्म मुझ पर लौट कर आए। तो आप बिल्कुल सही कहती हैं YouTube पर कि अपने कर्मों की सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। कभी किसी के लिए मुस्कुरा कर देखिए, कभी किसी के गम को गम में उठा कर देखिए, कभी अपनी ज़िंदगी को किसी और के लिए बहा कर देखिए, कभी अपने ना सही कभी किसी और के बनकर होकर ज़रूर देखिए। आज हम बात कर रहे हैं सफलता की। सफलता लेकिन आपको तब मिलती है जब आप नौकरी ढूंढने जाते हैं तो अपने गिरेबान में ज़रूर झांकी कि क्या कभी आपने किसी को नौकरी दिलाने में मदद करी? क्या कभी आपने किसी को चाय पानी पूछा? क्या आपने कभी खाने से पहले किसी को खाना दिया? क्या आपने कभी किसी की किसी भी तरह से कोई मदद करी? क्या अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को दिया? तो आपका जवाब 90% ना होगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता का सबसे बड़ा गुण मंत्र है मदद करे चलो। दूसरों की मदद
अगर आप करेंगे तो आपको सफल होने से जीवन में कोई रोक ही नहीं सकता, पहला मंत्र। लेकिन 5वां नवरात्रि का पंचांग क्या है? 17 अप्रैल है, शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन है, शनिदेव की पूजा जरूर कीजिएगा। मृगशिरा नक्षत्र है, पंचमी तिथि है और आपको इस दिन स्कंद माता की पूजा करनी है। और जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती उन्हें विशेषकर इस माँ के लिए उपाय करने चाहिए, इनके दर्शन करने चाहिए। आज माँ को केले का भोग जरूर लगाएं अगर ज़िंदगी में सफलता चाहिए आपको। आज घर में झाड़ू बदलने का दिन है, आज अपने घर की झाड़ू ज़रूर बदलिए। हालांकि अपनी कई वीडियोस में मैंने आपसे कहा है कि अपने घर की झाड़ू को कभी भी शनिवार वाले दिन नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे इसके साथ एक बात और हमेशा कही है, वार से बड़ा त्योहार। तो अभी आप शनिवार का वार मत देखिए, त्योहार देखिए। स्कंद माता का दिन है, 5वां नवरात्रा है और इसके साथ शनिवार है। तो आज अपने घर की झाड़ू ज़रूर बदले आप, और झाड़ू की पूजा नवरात्रों में कर कर घर लाई जाए तो बदकिस्मती दूर भागती है। आज आप काले तिल जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें, इससे आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। आज माँ को इमरती का भोग ज़रूर लगाएं, इसके साथ साथ शनिदेव को भी इमरती का भोग ज़रूर लगाएं। आज पीपल के 11 पत्ते लेकर उस पर गंगा जल से साफ करके उसे धोकर राम लिखकर अगर आज आप माँ के गले में ये माला पहना कर आए, पवन पुत्र हनुमान जी के गले में ये माला पहना कर आए, तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आज आपको घर के अंदर कपूर जरूर जलाना चाहिए। मैं तो आपसे कहूँगी जब तक माँ को लौंग और कपूर बहुत पसंद है, जब तक माँ धरती पर है, लौंग और कपूर का लैंप अपने घर में, दुकान में, व्यापार में जलाते ही रहिए। शनि देव को गुलाब के फूलों की माला अर्पण जरूर करें। और शनि की पूजा अगर आपको करनी है या तो सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले जाकर कीजिए या सूर्य अस्त के बाद कीजिए, लेकिन दिन में पूजा मत कीजिए। और दिन में पूजा करनी है तो शनिवार वाले दिन घर में सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा जरूर करें। और आज हनुमान जी को 5 सुपारी भी अर्पण जरूर करें। आज आप एक बेल पत्र लेकर उसके ऊपर अच्छे से धोकर क्लीन कर उसको गंगा जल से साफ कर और चंदन की एक एक बिंदी लगाकर शिवलिंग पर अर्पण कर आए, सफलता आपके कदम चूमेगी। घी का दीपक जलाएं आज शिवलिंग पर और पीपल के पेड़ पर, और उसके अंदर कुछ पैसे डाल दें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज अपने घर के अंदर उपला ज़रूर जलाएं और उस उपले पर जब आप जलाएं तो कपूर और लौंग रख दें और उसका धुआं पूरे घर में दें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आज एक लाल आप जो है एक ताला ले लें और ताला लेकर पीपल के पेड़ पर उस ताले को छोड़कर आ जाएं। उसे खोलकर चेक मत करिएगा, पीछे से जैसे ही उस ताले को उठाकर कोई भी खोलेगा तो आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां खत्म और आपके जीवन में रास्ते खुलने शुरू हो गए। ये आपको 5वें नवरात्रे में करना चाहिए और मैं ये ताले का उपाय आपसे पहले भी करवा चुकी हूँ, तो इस उपाय को ज़रूर करें क्योंकि ये उपाय आपको शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पर जाकर करना है। तो ताला आप शुक्रवार को लाकर ही अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइएगा, उसे खोलिएगा बिल्कुल मत। ताला और चाबी शनिवार वाले दिन जाकर पीपल के पेड़ पर रख कर आ जाइएगा। हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें आप, बहुत उत्तम है। और आज हनुमान चालीसा की कम से कम 5 पुस्तकें ज़रूरतमंद लोगों को बांटें या मंदिर में रख कर आएँ। आज गाय को आप चारा हरा ज़रूर खिलाएं और गाय के गले लगे आज के दिन तो भी उत्तम है। स्कंद माता का क्योंकि आज दिन है तो आज आप कार्तिकेय को कोई खिलौना तोहफे में देकर आएं। कार्तिकेय को आज खिलौना भेंट देने से स्कंद माता बेहद ज़्यादा खुश होती हैं और अगर आप पहले से माँ हैं तो आपके संतान की तरक्की होती है, और अगर आप माँ नहीं हैं और माँ बनने का आपका सपना है तो भी आपके जीवन में संतान की किलकारियाँ बड़ी जल्दी गूंजेंगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये 5वें नवरात्रि की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। मैंने आपसे बार बार कहा कि पूरे नवरात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने की कोशिश करूँगी। अगर आपकी अखंड ज्योत बुझ गई है तो माँ ने आपकी ज़िंदगी में कुछ बुझने वाला दोबारा रोशन करने का वादा किया है, उसे तुरंत जला दीजिए, घबराइए मत। अगर आपके बहुत अच्छे जौ नहीं आए तो भी माता से माफ़ी मांग लीजिए, आने वाला समय आपके लिए हरियाली भरा होगा। मंदिर में केला और केली का पेड़ आप जो है कभी भी पूरे नवरात्रों में लगा दीजिए तो आपका जीवन खूबसूरत और अच्छा हो जाएगा। नवरात्रों में किसी का दिल ना दुखाएं, आप पूजा करें ना करें, पाठ करें ना करें, लेकिन ब्राह्मण को कपड़े दिलाना, उनको भोजन कराना, ब्राह्मण की पत्नी को साड़ी अर्पण करना माँ दुर्गा को साड़ी अर्पण करने के बराबर है। नवरात्रे बहुत खूबसूरत हैं, भंडारे करें ना करें, लंबे लंबे बड़े बड़े, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें क्योंकि जहाँ पर इलेक्शन होता है कोरोना वहाँ नहीं होता और हर शहर में तो अभी इलेक्शन हो नहीं रहा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कोरोना से डरना इसलिए ज़रूरी नहीं है
क्योंकि हमें कोरोना से डर लगता है या हमारी मौत हो जाएगी या कोरोना ने बड़ा झटका दिया। कोरोना से डरना इसलिए ज़रूरी है कि कोरोना आपको वापस से घर में बंद कर सकता है और कर्जे के बोझ में डुबो सकता है। तो माता रानी से कामना भी करें कि विक्रम संवत आनंद आ गया है 2068, ये हमें आनंद दे और इस देश से कोरोना बाय बाय टाटा हो जाए और आपका मनोबल बढ़ा रह जाए। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। क्या अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलने में कहीं देर ना हो जाए।